बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th मैथ्स एक्सरसाइज 1.20। इस एक्सरसाइज में हमने प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट्स के बारे में डिस्कशन करनी है। इसके लिए पहले आप फॉर्मूले देखें। प्रॉफिट के लिए देखें, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट लॉस हमेशा डिवीजन में कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे। इसके लिए ये प्रॉफिट के दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। लॉस के लिए हमारे पास फार्मूला है कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम हो उस सूरत में लॉस होता है। लॉस परसेंटेज का फार्मूला देखें, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला याद रखेंगे। इसके बाद डिस्काउंट के लिए देखें, मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है और मार्केट प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा हो तो ही डिस्काउंट उसमें हम यूज़ करेंगे। वर्ड डिस्काउंट रियायत को कहते हैं। मार्केट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो डिस्काउंट होती है। परसेंटेज डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट की अमाउंट जो यहाँ पे आती है वो उसे डिवाइड करवाएंगे मार्केट प्राइस के साथ या मार्क्ड प्राइस के साथ और 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये परसेंटेज निकल आएगी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, Hanif bought a car for rupees 5,50,000 and he sold it for rupees 6,05,000 after some time. Find his profit percentage. सोल्यूशन देखें क्वेश्चन का। कॉस्ट प्राइस 5,50,000, सेल प्राइस 6,05,000, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। 55,000 रुपीज़ प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है तो प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे 10% इस क्वेश्चन का आंसर है। Question number 2. The market price of an article is rupees 3,000. Discount on this article is 20%. Find the selling price of the article. मार्केट प्राइस 3000 है, रेट ऑफ डिस्काउंट 20% है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे 20 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3000। रुपीज़ 600 यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। 3000 में से 600 माइनस करेंगे तो 2400 सेलिंग प्राइस आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, a manufacturer sells an article which cost him rupees 2500 at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% gain. Find the final sale price of the article. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक ऐसा आइटम जो 2500 रुपीज़ में जिसकी कॉस्ट प्राइस 2500 रुपीज़ थी, बनाने वाले ने इसको 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है। पहले हम 2500 रुपीज़ का 20% निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। फिर परचेज़र ने नेक्स्ट इसको 30% गेन के साथ दोबारा उसको आगे बेच दिया है। फिर जो वैल्यू प्लस करके आएगी उसका 30% निकालेंगे और फाइनली फिर उस वैल्यू में ऐड कर देंगे। हमने फाइनल सेल प्राइस बतानी है। चलें सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू 2500, रेट ऑफ प्रॉफिट 20%, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 20 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2500। 500 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर ने इस पर प्रॉफिट लिया है तो सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर की क्या थी 2500 प्लस 500 3000 रुपीज़। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ परचेज़र 30% है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 30 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3000। मैन्युफैक्चरर ने जो चीज़ बेची है, आर्टिकल बेचा है वो 3000 में बेचा है। परचेज़र ने उसको 3000 में ख़रीदा था। अब उस 3000 पे 30% 900 रुपीज़ बनते हैं जो वो प्रॉफिट ले रहा है। सेल प्राइस ऑफ परचेज़र बतानी है तो 3000 में 900 ऐड कर देंगे। 3900 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर है। Question number 4. The marked price of every article was reduced by 12% in a sale at a store. A cash customer was given further 10% discount. What price would a cash customer pay for an article marked initially as rupees 2000? क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। मार्केट प्राइस 2000 है, डिस्काउंट इस पर 12% है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेंगे, 12% निकाला 2000 का 240 रुपीज़। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 240 माइनस किया तो 1760। अब कैश कस्टमर को मज़ीद 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका 10% फिर से निकालेंगे जो कि 176 रुपीज़ बनता है। 1760 में से 176 माइनस किया तो कैश कस्टमर 1584 रुपीज़ पे करेगा इसके लिए।
Question number 5. Tahir purchased 2 toys for his children. He buys Spider-Man and Barbie doll for rupees 3,000 and rupees 5,000 respectively. If a discount of 20% is given on all toys, find the amount of discount and the selling price for each toy. स्पाइडरमैन की प्राइस 3,000 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ बारबी डॉल 5,000 है, टोटल प्राइस निकालेंगे टॉयज़ की 8,000, डिस्काउंट 20% है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे, टोटल वैल्यू का ही निकाल लेंगे, 1,600 रुपीज़ डिस्काउंट है और सेलिंग प्राइस बतानी है। मार्केट प्राइस जो कि 8,000 है उसमें से डिस्काउंट 1,600 माइनस किया, 6,400 रुपीज़ आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6. Tufail buys some items from a store. A special discount of 15% is offered on food items and 20% on other items. If it purchases food worth rupees 1,250 and the other items worth rupees 750, find the amount of discount and selling price of each separately. फूड आइटम्स 1,250 रुपीज़ की वर्थ है, इनकी डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स 15% है, इसका 15% निकालेंगे 1,250 का। सेलिंग प्राइस और फूड आइटम्स मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया, 1,250 माइनस रुपीज़ 187.5, 1,062.5। वर्थ ऑफ अदर आइटम 750 है, इस पर डिस्काउंट 20% है, डिस्काउंट इस पर निकाला 150 रुपीज़ है, इसकी मार्केट प्राइस बतानी है, सेलिंग प्राइस बतानी है, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया, 750 में से 150 माइनस किया तो 600 रुपीज़। Question number 7. A wholesaler sets his selling price by adding 15% to his cost price. एक होलसेलर है, वो अपनी कॉस्ट प्राइस का 15% ऐड करके सेलिंग प्राइस अपनी फिक्स करता है। द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस pays to the wholesaler to fix his selling price. At what price would a retailer sales an article which cost him rupees 400? कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर 400 रुपीज़ है, प्रॉफिट हम बताएंगे होलसेलर का 15% निकालेंगे 400 का, दैट इज़ 60 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर इज़ 400 प्लस 60 इज़ इक्वल टू 460 रुपीज़। अब जो कॉस्ट प्राइस है रिटेलर की वो सेल प्राइस है होलसेलर की, वैल्यू पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर इज़ 460 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 460 है तो प्रॉफिट कितना है 25% है 460 का, दैट इज़ इक्वल टू 115 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर बताएंगे 460 में उसने ख़रीदा था और 115 रुपीज़ वो उस पर प्रॉफिट ले रहा है, 575 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर है।